ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग भूत प्रेतों की कहानियों पर बहुत विश्वास करते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक आत्मा का वास था, जो रात को आने जाने वालों को परेशान करती थी। रवि, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि लोगों के डर को दूर करने के लिए उसे खुद उस हवेली में जाना चाहिए। एक दिन जब रात का अंधेरा छा गया और गांव के लोग अपने घरों में सो गए, रवि ने तय किया कि वह हवेली जाएगा और सत्य को सामने लाएगा। रवि एक टॉर्च और लाठी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का अनुभव हुआ। अंदर का वातावरण बिल्कुल शांत और डरावना था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। रवि ने अपने आप को साहस दिलाते हुए आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक परछाई नजर आई। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई स्त्री खड़ी थी, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह स्त्री चुपचाप खड़ी रही। तभी रवि ने देखा कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। ये देखकर रवि के होश उड़ गए और उसने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अचानक स्त्री की आवाज आई, मुझे मत डरो, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। लोग मेरे बारे में गलत कहानियां बना रहे हैं। रवि ने थोड़ा साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वह आत्मा बोली, मुझे मुक्ति चाहिए। तुम मेरे परिवार के पुराने मंदिर में जाकर मेरे लिए एक दीप जलाओ, ताकि मुझे शांति मिल सके। रवि ने आत्मा की बात मान ली और जल्दी से गांव के मंदिर में गया। वहां दीप जलाने के बाद उसने महसूस किया कि हवेली का माहौल बदल गया है। आत्मा को मुक्ति मिल गई और गांव वालों का डर भी समाप्त हो गया। रवि ने इस अनुभव के बाद सभी को बताया कि भूत प्रेत की कहानियों में सच और झूठ दोनों हो सकते हैं, लेकिन डर के आगे झुकना नहीं चाहिए।